अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने टिक्का कबाब कढ़ाई तो बहुत खाए होंगे ईद पर, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे अगर आपने एक बार खा लिया तो बाकी सब भूल जाएंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार हैदराबादी बीफ चुक्का, जो कि बहुत ही ख़ास स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। और इसे बनाने का जो मेथड है वो देखने के बाद ही आपका भी दिल चाहने लगेगा कि आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी बनाएं। और मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला एक बार अगर आपने ये जायका चख लिया तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। तो यहाँ पर बोनलेस गोश्त लेंगे। आधा किलो बीफ मैंने लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद 1 लीमू का रस इसमें शामिल करना है। आप सेम इस रेसिपी को चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो असल इसका जायका है वो बीफ के साथ ही है। सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि गोश्त में हमने पहले सारे मसाले मिक्स करने हैं। अब इसमें ज़ीरा हमने डालना है, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी आधा चम्मच। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून। इसके बाद इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाले। तो खुशबू के लिए आपने इसी तरह मसाले लेने। 1 बादियान का फूल है, 1 तेज़पात का पत्ता है, जावित्री के फूल मैंने लिए हैं 2, और हरी इलायची है 4 अदद, बड़ी इलायची हैं 2 अदद, लौंग हैं 5 से 6 अदद। तो आपने भी इसी तरह से ये गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं। इसके बाद दही इसमें हम डालेंगे। 1 पाव मेरे पास दही है, यानी कि 250 ग्राम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो इसी बॉल से मैंने ऑयल लिया है, आधी प्याली ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद प्याज इसमें जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ली थी 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली सा काट लिया है। अगर आप इस रेसिपी को चिकन के साथ बना रहे हैं तो फिर आपने प्याज को बारीक चॉप करके काट के लेना है, चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बीफ या मटन से बना रहे हैं तो फिर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने सेम रेसिपी यही फॉलो करनी है। प्याज को बस आपने इस तरह से रफली सा काट लेना है। इसके बाद हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। गोश्त में ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं। तो यहाँ मैंने खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली और अब हम इसे डालेंगे एक पैन में। तो यहाँ बॉल में जो थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है, हमने इसे ज़ाया नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल करके ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, अभी हाई फ्लेम रखेंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही हीट लगने लगेगी तो मैं इसे कवर कर देती हूँ, फिर हम इसे हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर पकते हुए गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं। ये देखिए ये पकना शुरू हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हमने लो कर देना है। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर टोटल पकते हुए पौन घंटा हो चुका है, यानी कि 45 मिनट्स हो चुके हैं गोश्त को। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा आपको पानी नज़र आ गया है। तो ये दही का पानी है, गोश्त का है, और जो प्याज हमने इसमें डाली है उसी के जूसेस हैं ये। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। हल्की हल्की धीमी आंच पर इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि गोश्त एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है। अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा फ़ील हो कि गोश्त नहीं गला है और इसका पानी ड्राई हो गया है, तो आपने पानी इसमें ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डाल देना है, बल्कि आपने 1 गिलास पानी गर्म करके फिर ही आपने इसमें डालना है। वरना क्या होगा कि गोश्त अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गलेगा और ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 1.5 घंटा मुझे लगा है गोश्त को पकाते हुए, और गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप मैंने दूध की मलाई ली है। आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, फ़्रेश क्रीम। आप अगर नहीं है आपके पास दूध की मलाई तो आप फ़्रेश क्रीम डाल लीजिएगा, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो। इससे बहुत ही उम्दा इसका फ्लेवर आएगा।
तो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए कितना क्रीमी सा मज़ेदार सा इसका टेक्सचर लग रहा है दिखने में। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे भूनते हुए। यकीन मानिए ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप इसे अगर बनाएंगे तो सेम रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जायका आप कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल न्यू डिफरेंट रेसिपी है और जायका इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो अलग से इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसमें नींबू का रस थोड़ा सा ऊपर से शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। तो आप यहाँ इसकी लुक चेक कर सकते हैं। मैं इसे भूनती जा रही हूँ ताकि बहुत ही बेहतरीन सा इसका जायका निकल के आ सके। आप देख सकते हैं प्याज भी इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ गई है और कितना बेहतरीन सा इसका टेक्सचर बना है। इसकी जो ग्रेवी है, मसाला है, वो बहुत ही मज़े का बना है। अब लास्ट में हमने इसमें बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो लीजिए जनाब, आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी उम्दा हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी बीफ चुक्का बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खाएं, ताफ़तान के साथ खाएं। यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये बनता है कि इसके आगे आप कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, टिक्का कबाब सब भूल जाएंगे। ये जायका ही इतना मुनफरिद है। तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम बंद करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म हमारा ये बीफ चुक्का बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आपको देखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा, दिखने में ही इतना मज़ेदार डिलीशियस ये लग रहा है। आप लोग कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। यकीन माने मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप इस रेसिपी को बनाने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एक डिफ़रेंट आपको इसका जायका खाने को मिलेगा। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।